वेलकम यू ऑल इन माय चैनल मैथ्स XYZ। मैं शिल्पा गुल आपका बहुत स्वागत करती हूँ। फिर से हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ। सर्कल्स क्लास 10th की ये वीडियो है। एज यू नो वेरी वेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसमें से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन डेफिनेटली कवर होता है एग्जाम्स के अंदर, और 1 और 2 मार्क्स में भी एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5+1 और 2 की रेंज होती है इस चैप्टर की, तो अराउंड ये चैप्टर होता है आपका 7 to 8 मार्क्स का कवर एग्जाम के अंदर। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली आता हो पेपर में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस क्वेश्चन से मार्क्स अचीव करने में। तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो शुरू की है। मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी ले चुकी हूँ, 2 लेक्चर्स मैं ले चुकी हूँ इस चैप्टर के, जिसमें भी मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अगर आपको कोई और क्वेश्चन में भी क्वेरी आती है, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आपने देखा होगा सर्कल्स के अलावा मैंने सरफेस एरिया वॉल्यूम की भी क्लासेस मैंने अपलोड कर दी है। सरफेस एरिया वॉल्यूम को भी अपलोड कर दिया है मैंने। So you can check in the playlist of my channel, that is maths XYZ 6136। सरफेस एरिया वॉल्यूम मैंने डाल दिया है वहाँ पर, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और कुछ एक्सरसाइजेज हैं सरफेस एरिया की, जैसे सेकंड एक्सरसाइज वो न्यू बुक्स के अंदर नहीं है, ओके, एंड ऑप्शनल नहीं है उसके अंदर, लेकिन ये एग्जाम में आ रही है। इफ़ यू सी द सैम्पल पेपर ऑफ यू लाइक, देन यू विल सी द क्वेश्चंस फ्रॉम दोज एक्सरसाइजेज ऑल्सो। सो आई विल मेक द video on that chapter, that exercise also. So today I will continue with the chapter circle only. Okay, तो इसकी classes हो चुकी हैं. This is the last class of this chapter, and if you have any query in any other question, so you can make a comment in the comment section, so that I can make the video on that question also. So let's start with the question number 13 and 12 I will do today. एंड 13 एंड 12 क्वेश्चन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज यू नो वेरी वेल। आपको पता भी होगा कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा आता है पेपर में। 5 मार्क्स की इसकी वेटेज है। और ये जो नीचे वाला ये क्वेश्चन नंबर 13 है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो इट्स वेरी नेसेसरी टू डू दीज क्वेश्चन। सो वी विल टुडे कवर दीज क्वेश्चन इन दिस वीडियो. So let's start the video without wasting time. So let's start with the question number 13, as I have written already. So you can see NCERT book also in the side section. So let's read the question very properly. Prove that. So what is the question? Prove that opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of circle. तो उसने क्या कहा है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही सर्कल बना हुआ है। तो वी विल मेक द डायग्राम लाइक इट। ओके, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ओके, सर्कमस्क्राइब, सो वी विल मेक द डायग्राम फर्स्ट। इसको बनाने के लिए थोड़ा सा हम देखो, फिगर बहुत अच्छा प्लॉट होना ज़रूरी है, क्योंकि 1 मार्क फिगर का भी होता है। सो देखिए, सर्कल को हमें अंदर बनाना है, लेकिन बनाने का तरीका क्या होता है, देखिए, पहले आप सर्कल बना लीजिए। ओके, आप पहले सर्कल बनाना, उसके बाद आप इस तरीके से अटैच कर दीजिए यहाँ पर, ताकि, क्योंकि देखिए सर्कमस्क्राइब में क्या होना चाहिए कि सारी जो साइड्स होती हैं वो टच होनी चाहिए सर्कल से। ओके, तो हमने इस तरीके से फिगर को प्लॉट कर रहे हैं ताकि जो सारी साइड्स हैं वो टच होकर आए। ओके, लेकिन मेरे फिगर में जो है ये कट होकर आ गई है टच होने की जगह। सो हम इसको थोड़ा करेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। ओके, मैं थोड़ा सा इसको दोबारा बनाती हूँ फिगर को। पहले हमने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। ओके, आफ्टर दैट वी आर मेकिंग इट्स टेंजेंट, मीन्स जो क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है, दैट विल डेफिनेटली टच द सर्कल एट ऑल द साइड्स। ओके, इस टाइप से मैंने बना दिया है। चलिए यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ टच है। ओके, मेरा थोड़ा सा फिगर जो है, ओके, आप कंपास की हेल्प से बनाना तो बहुत अच्छे से ये प्लॉट होकर निकल कर आएगा। इसमें हमने टच पॉइंट को नाम दे दिया है A B C और ये D। ओके, सॉरी, क्वाड्रिलेटरल को हमने ये नाम दे दिया है, और जहाँ पर उसने सर्कल को टच किया है, देयर आर 4 पॉइंट्स एट विच द सर्कल मेक अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट with a quadrilateral. So let us give them name. So let us give them name. मैं थोड़ा सा ये कट कर देती हूँ। ओके, नेमिंग हम दोबारा दे देते हैं यहाँ पर A B C D, और टच पॉइंट को मैंने नाम दे दिया है P Q
R S. So what is the question? Prove that opposite side of a quadrilateral. तो you can see in the question कि opposite side quadrilateral की क्या है. अगर मैं explain करूँ, आप इस तरफ देखिए, opposite side AB और DC है. ओके, अपोजिट साइड क्या है हमारे पास, ए बी एंड डी सी है ना. ओके, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर. सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल. ओके, दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल. तो ये जो है हमारे पास सेंटर पर किस टाइप से, तो बाय कंस्ट्रक्शन. So we are making a construction. Let us suppose that O be the center of circle. Okay, and we joined. देखिए ए बी ने सेंटर पर क्या एंगल बनाया है, ए ओ बी. एंड यू कैन सी अपोजिट साइड सी डी ने सेंटर पर कितना एंगल बनाया है, सी ओ डी. सो यू नीड टू शो एंगल ए ओ बी प्लस सी ओ डी इज इक्वल टू 180. सो वी आर राइटिंग व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट. ओके, सो गिवन में क्या है क्वेश्चन के अंदर, given opposite side of a quadrilateral, quadrilateral ABCD, circumscribe a circle. ओके, बस यही तो गिवन है हमें. ओके, एंड व्हाट यू नीड टू प्रूव. टू प्रूव में क्या आएगा यहाँ पर, टू प्रूव में आएगा हमारा कि अपोजिट साइड सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं. सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि एंगल 180 बना रही हैं. इट मीन्स हमारे पास ये जो अपोजिट साइड ए बी और सी डी हैं, उन्होंने कितना एंगल बनाया है यहाँ पर, ये वाला एंगल. और हमें शो क्या करना है कि इनका सम कितना है, 180. फर्स्ट में हमें क्या शो करना है कि भाई एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ऐसे ही हमें सिमिलरली फॉर ए डी एंड बी सी ऑल्सो वी नीड टू शो बी ओ सी, मतलब दिस एंगल, एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 180. एंड सेकेंड पार्ट वी नीड टू शो एंगल BOC plus angle AOD is equal to 180 degree, that you need to show. So how will you show it? So construction हमने किया, जो भी हम काम करेंगे वो हमें लिखना होता है कंस्ट्रक्शन में. ओके, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था कि जॉइन. देखिए, जब भी आप ले रहे हैं तो आप मेंशन करेंगे लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल. ओके, इससे भी पहले आप क्या लिखेंगे, लेट अस सपोज दैट ओ बी सेंटर ऑफ सर्कल. ओके, जो भी आप लेते हैं वो आप लेट करते हैं, लेट. लेकिन ये कंस्ट्रक्शन में नहीं लिखा जाएगा ना, ये प्रूफ में लिखा जाएगा, तो हम इसको रब करते हैं. ओके, कंस्ट्रक्शन में सिर्फ आपने क्या किया है, जॉइन ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी. देखिए, हमें आगे भी कंस्ट्रक्शन की हेल्प पड़ेगी कि हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलेगा. हमने इनको भी ज्वाइन किया है यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर को. ओके, तो हमने और क्या किया है, जॉइन ओ पी ओ क्यू ओ आर एंड ओ एस. ओके, और प्रूफ हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर. ओके, वी नो दैट. अब देखिए, हमने जो लेट किया है, लेट अस सपोज दैट ओ बी सेंटर ऑफ सर्कल, ये सब आपको मेंशन कर देना है. एंड पी क्यू आर एंड एस आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल टू सर्कल. ओके, दीज आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. अब देखिए, हमें एंगल्स पर काम करना है, तो हम एंगल की ही बात करेंगे. सपोज़ करो इस एंगल का नाम, मैंने यहाँ पर एंगल का नाम हम पुट कर रहे हैं. तो सपोज़ करिए हमने इस एंगल का नाम 1 दे दिया, इसका 2 दे दिया, इसका 1 दे दिया, इसका 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 5 6 7 एंड 8. ओके, वी आर गिविंग द नेम ऑफ इट. अब देखिए, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमने अगर हम दो ट्रायंगल की बात करें, सपोज़ करो मैंने ट्रायंगल ले लिया यहाँ से सी ओ क्यू. ओके, एंड सी ओ आर. हमने ऐसा क्यों लिया है अभी आपको पता चल जाएगा. अब देखिए, यहाँ पर ओ सी इसमें कॉमन है. ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर तो होगा ही, क्योंकि ये रेडियस है सेंटर की, सॉरी रेडियस है सर्कल की. उसके अलावा सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ. ओके, तो हम लिखेंगे जो है हमारे पास. तो हमने देखा यहाँ पर इन ट्रायंगल सी ओ क्यू एंड ट्रायंगल सी ओ आर. ओके, हमने क्या देखा यहाँ पर कि भाई ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, ओ सी इज इक्वल टू ओ सी कॉमन.
ओके, एंड ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू, रेडियाई ऑफ सर्कल, ओके, एंड सेकेंडली सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, क्या है हमारे पास, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, external point are equal in length, okay, are equal in length. तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. सो दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल सी ओ क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ आर बाई ट्रिपल एस. ओके, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी हो गई. अब हमने सीक्वेंस आप चेक कर लेना, सी ओ के सामने सी ओ, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ओ आर के सामने ओ क्यू, ये सब ठीक लिखा है हमने. ओके, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, ट्रिपल एस से हो गया. देखिए यहाँ से तो हम देख सकते हैं जो इसका एंगल ओ होगा उस इसके एंगल ओ के इक्वल होगा. एंड व्हाट इज द एंगल ओ इन दिस फिगर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा. यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा. यहाँ से हमारे पास बाय सी पी सी टी, ये रिजल्ट किससे आ जाएगा, सी पी सी टी से. और हम इसको क्या मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं. ओके, सिमिलरली हम किसको शो कर सकते हैं, 2 इक्वल टू 3, 4 इक्वल टू 5, 6 इक्वल टू 7. सिमिलरली में हम लिख सकते हैं इसको. तो आप क्या लिखेंगे, सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, 4 इक्वल टू 5 एंड 6 इज इक्वल टू एंगल 7. ओके, ये हमारा आ जाएगा सिमिलरली से. नाउ वी कैन सी कि हमें एंगल्स का सम शो करना है. नाउ वी नो दैट अभी क्या होगा यहाँ से कि कंप्लीट एंगल के बाय द डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट एंगल, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 कितना होगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री. क्यों, बाय कंप्लीट एंगल डेफिनेशन. ओके, कि हमारे पास कंप्लीट सम कितना होता है, 180 होता है. कंप्लीट रिवॉल्यूशन जब कर लेती है तो हमारे पास इन सब का सम कितना होगा, 180 होगा. ओके, तो हमें शो क्या क्या करना है, पहले जो पार्ट में हमें शो क्या करना है, ए ओ बी प्लस सी ओ डी इज इक्वल टू 180. सी ओ डी में 1 और 2 एंगल आएंगे और ए ओ बी में 5 और 6. एंड वी नो दैट एंगल 1 इक्वल टू 8 अभी हमने शो किया, तो 8 के प्लेस पर भी हम 1 पुट कर सकते हैं. 2 अगर 3 के इक्वल है, 3 के प्लेस पर हम 2 पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत, वी आर नीडिंग ओनली 1 2 5 6. ओके, तो हमने क्या किया है, यहाँ पर हम रिप्लेस कर रहे हैं. 1 प्लस 2 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, सॉरी 1 और 2 नहीं, 1 और 2 नहीं, 1 और 8 को हम पहले एक ब्रैकेट में रख कर दिखाएंगे. यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 8. ओके, 2 और 3 इक्वल हैं, तो 2 और 3 को मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस 4 और 5 को हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस उसके बाद 6 प्लस 7 को हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया, इज इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, तो वी कैन राइट इट एज ट्वाइस ऑफ एंगल 1 बिकॉज वी नीड एंगल नंबर 1. एंड फ्रॉम हेयर ट्वाइस ऑफ एंगल 2 बिकॉज 2 एंड 3 आर इक्वल, प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल, इसको हम 5 लिख सकते हैं बिकॉज वी नीड एंगल नंबर 5, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया फिगर के अंदर हमें इसकी नीड है. अगेन फ्रॉम दिस वी वांट ओनली 6 इक्वल टू 7 एज ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, आप लिख सकते हैं ये पूरी हमारी इक्वेशन नंबर 2 है जिसकी हेल्प से ये हुआ है. ओके, किससे हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. ओके, सो 2 सारे में कॉमन है, तो 2 हम कॉमन निकाल देंगे. 1 और 2 को हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस 5 प्लस 6 को हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया, इज इक्वल टू 360 डिग्री. नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, फिगर में देखिए 1 और 2 का सम हमारा क्या हो गया, सी ओ डी प्लस 5 और 6 ए ओ बी. सो सी ओ डी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, सो 180 डिग्री. ओके, सो हैंस पार्ट 1, हैंस पार्ट 1 यू कैन गिव इट नेम एज इक्वेशन नंबर ए. ओके, नाउ यू कैन सी हमने एक पार्ट प्रूव कर दिया. अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी प्लस ए ओ डी इज इक्वल टू 180. नाउ व्हाट विल यू डू इन इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इन इक्वेशन नंबर, इसको ऐड कर लीजिए कुछ, इन इक्वेशन नंबर 3. ओके, इन इक्वेशन नंबर 3 अब हम क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 8 यू विल राइट इट एज ट्वाइस ऑफ एंगल 8. ओके, दिस इज ट्वाइस ऑफ एंगल 3, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री. अगेन 2 कॉमन लेंगे आप, एंड व्हाट कैन यू सी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 हमारे पास क्या है, 3 और 4 का जो सम है, 3 और 4 का जो सम है वो हमारा 1 दे देगा. एंड 7 प्लस 8 इज द नेक्स्ट एंगल, सो यू कैन राइट इट एज सिमिलरली. ओके,
सिमिलरली यू कैन शो इट BOC प्लस AOD हमारा आना चाहिए ना, सो BOC प्लस 2 कॉमन ले लेंगे और अंदर से 8 और 4 को हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया, सॉरी 8 और 7 को हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया और 3 और 4 को हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया इज इक्वल टू 360 डिग्री. ओके 8 + 7 यू कैन राइट इट एज इन द फिगर, यू कैन सी 8 + 7 इज इक्वल टू BOC. ओके सो एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 2, उधर जाकर क्या हो जाएगा 180 डिग्री. फ्रॉम दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर B. ओके फ्रॉम इक्वेशन नंबर A and B you can see, we can say, then you will repeat the statement. Okay, prove that we can say opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of circle. You will repeat the statement, hence proved कि भाई हमारा हो चुका है. ओके आई थिंक आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है इसको समझने में, सो यू कैन मेक इट अ कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन. ओके तो मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझाऊं. ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. देखिए क्वेश्चन नंबर 12. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एज यू नो वेरी वेल कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा आता है पेपर में. क्वेश्चन नंबर 12 ले लिया हमने. इसमें फिगर प्लॉट करते हैं हम पहले. अच्छा सा ये फिगर गिवन भी है. थोड़ा सा क्वेश्चन को रीडिंग ले लेते हैं. ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल. इसमें भी ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना हुआ है और बहुत अच्छे से हम प्लॉट करेंगे इसको. फिगर गिवन है तो वी कैन सी द फिगर इन द डायग्राम, फिगर इन द क्वेश्चन ऑल्सो. हमने सबसे पहले एक सर्कल बनाया है. देखिए सर्कल बना देते हैं तो उसके ऊपर चीज़ों को बनाना ईजी होता है. तो पहले आप सर्कल बना दीजिए. ओके ये हमने सर्कल बनाया और सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल O. ओके एंड this is length OD that is given in the question, and this is length 6. देखिए यहाँ पर ये सेंटर है इसका O मान लिया हमने इसको, दैट इज़ कैपिटल A. कैपिटल B इस तरफ है. बच्चे क्या करते हैं फिगर में देखते नहीं, वो B यहाँ लिख देते हैं. सो वो क्वेश्चन को सारे ही ख़राब कर देगा. सो B इज़ हेयर इन दिस क्वेश्चन C एंड दिस इज़ D. ओके और ये कितना गिवन है हमें 8 सेंटीमीटर और ये कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन वी विल राइट. ओके सो ABC, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter. So what is given in the question? Radius of circle is 4 centimeter. Okay, such that segment BD. Okay, segment ये क्या कह रहा है, segment BD and DC into which is divided by the point of contact D ने उसको divide किया of length is given in the question, and what you need to find the side AB and AC. Okay so what is given in the question, that is BD is equal to, as you can see in the diagram also, 8 centimeter और DC हमारे पास है 6 centimeter. and what to find लिखते हैं जब भी हमें कोई चीज़ find करनी है. to find क्या है, AB and AC we need to find out. okay तो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम. सॉल्यूशन में देखिए ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास कितनी है 4 सेंटीमीटर, बिकॉज दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल. तो हमने सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले वी आर डूइंग ए कंस्ट्रक्शन. सपोज करो वी आर जॉइनिंग दिस एंड दिस, and let us suppose that point of contact, this is point P and this is point Q. okay और वी आर जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को भी हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन OP एंड OQ. सो दिस द फिगर. तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन से भी पहले आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे यहाँ पर. सो कंस्ट्रक्शन मैंने लिखा जॉइन OA OP OQ OB एंड OC. ओके नाउ सॉल्यूशन बिगिंस. हमें पता है कि C is the external point to this circle and CQ and CD are the tangent from external point, so their length will be equal. So we can let it equal to CD is equal to CQ is equal to 6 centimeter, and similarly BD is equal to BP होगा. okay क्योंकि B is the external point, so BP is equal to BD is equal to 8 सेंटीमीटर. एंड सिमिलरली सपोज करो ये x है तो ये भी x हो जाएगा आपका.
ओके, सो ए पी इज़ इक्वल टू ए क्यू इज़ इक्वल टू एक्स। ओके, इन सब का रीज़न आप एक जगह, बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, देखिए ज्योमेट्री में रीज़न हर जगह देना बहुत ज़रूरी है। एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल in length. Okay, tangent from external point are equal in length. So we can see in the figure, अगर देखिए हम इसमें कंडीशन क्या लगा सकते हैं, अगर हम ए ओ सी का हम एरिया निकाल दें और बी ओ सी का निकाल दें एंड ए ओ बी का हम निकाल दें, सो दैट विल बी इक्वल टू कंप्लीट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, क्योंकि देखिए ये भी 8 आ चुका है, ये भी 8 आ चुका है, अभी हमने दिखाया है यहाँ पर। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू फिगर क्या बनता है यहाँ पर, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस बी ओ सी प्लस ए ओ बी। इन सब के इक्वल होगा, ये होगा ना। सो वी आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ऑल ऑफ दीज। सो एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ सी क्या बनेगा यहाँ पर, हाफ इंटू, देखिए ये अच्छा इससे पहले भी आप ये भी शो कर देना कि यहाँ पर जो फिगर में एंगल बनेगा यहाँ पर ये कितना बनेगा 90। ओके, क्यों बनेगा, बाय थ्योरम नंबर 10.1, बिकॉज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सो दिस द रीजन है ना, कि यहाँ पर जो है एंगल 90 बन रहा है। तो ये स्टेटमेंट बनाने से पहले आप यहाँ पर ज़रा मेंशन कर देना कि एंगल ओ पी बी, आप ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ डी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू ओ 90 डिग्री होगा। रीज़न आप लिख देना, थ्योरम 10.1 नहीं लिखोगे, आप स्टेटमेंट लिखोगे पूरी। ओके, सो हाफ हम यहाँ पर स्टेटमेंट बना रहे थे, तो वहाँ से शुरू करते हैं। एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए ओ सी क्या होगा यहाँ पर, एरिया ऑफ ए ओ सी मैं बता रही थी आपको कि ये बेस की तरह काम करेगा एंड दिस विल बी एक्ट एज अ हाइट। ओके, सो हाफ इंटू बेस क्या है ए सी इंटू हाइट क्या है हमारी ओ क्यू प्लस बी ओ सी के अंदर हाफ इंटू बेस हमारा बी सी है इंटू ओ डी प्लस एरिया ऑफ ए ओ बी हम देख सकते हैं यहाँ पर ए बी, ये हमारा ए ओ बी के अंदर ये बेस हो जाएगा और ये हमारी हाइट होगी, तो ए बी इंटू ओ पी, सॉरी, हाफ इंटू ए बी इंटू ओ पी। सो दिस विल बी इक्वेशन नंबर दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन कि एरिया ऑफ ए बी सी निकलेगा कैसे। फिगर के अंदर आप देख सकते हैं ए बी सी जो साइड है ए बी हमारी 8.8 प्लस एक्स है इन ट्रायंगल ए बी सी। आप साइड फिगर में भी देख सकते हैं यहाँ पर जो एन सी आर टी के फिगर्स बने हुए हैं, एन सी आर टी में ये मैंने यहाँ पर समझा देती हूँ, ये 8 है, ये 6 आ गई थी, ये एक्स है, ये एक्स है, हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की है ताकि आप थोड़ा सा साइड में डायग्राम आपको नज़र आए। ओके, ये पॉइंट माना हुआ है, क्यू पॉइंट माना हुआ है। ओके, यहाँ पर 90 है। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी यू कैन सी, इस तरफ आप देख लीजिए भली, इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास ए बी कितना है 8 प्लस एक्स सेंटीमीटर। ओके, ए सी क्या है हमारे पास 6 प्लस एक्स सेंटीमीटर। ओके, एंड बी सी हमारे पास क्या है 8 प्लस 6 दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। तो इफ़ वी हैव 3 साइड्स अनइक्वल देन वी विल यूज़ द हीरोन्स फार्मूला। बाय हीरोन्स फार्मूला हमारे अप्लाई होने के लिए अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, सो दिस इज द फार्मूला टू गेट द एरिया वेयर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। सो वी हैव एस इज इक्वल टू, दिस इज योर ए 8 प्लस एक्स, बी 6 प्लस एक्स एंड प्लस सी हमारा हो गया 14 डिवाइडेड बाई 2, 18 से 14 28 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2। सो ऐसा आप 2 कॉमन ले सकते हैं, 14 प्लस एक्स अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स। ओके, सो इसमें हम पुट करेंगे, सो एरिया ऑफ ए बी सी क्या निकल कर आएगा, अंडर रूट एस 14 प्लस एक्स एस माइनस ए कितना था हमारा 8 प्लस एक्स था, तो -8 माइनस एक्स साइन बदल जाएंगे, 14 प्लस एक्स माइनस एक्स अगेन 14 प्लस एक्स माइनस 14, ये भी रूट के अंदर ही है, तो जो कट रहे हैं हम उन्हें कट कर देंगे। ओके, जो रेस्ट है हमारा हम उन्हें लिख रहे हैं। एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट
14 प्लस एक्स, 14 माइनस 8 6 इंटू 14 माइनस 6 8 इंटू एक्स। ओके, तो हमारा कितना निकला है यहाँ पर 48 एक्स इंटू 14 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 4√3x। देखो सिंप्लीफिकेशन जितना हो सकता है हम उसको करेंगे, क्योंकि नहीं तो हमें बाद में परेशानी होगी। इक्वेशन नंबर 2 मान लिया हमने इसको। ओके, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट क्या था वहाँ पर, एरिया ऑफ ABC। तो एरिया ऑफ ABC कितना निकला है हमारे पास 4√3x इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू, और क्या था वहाँ पर, और क्या था, हाफ इंटू AC इंटू OQ। तो फिगर के अंदर आप देख सकते हैं AC हमारा ये है, हाफ इंटू AC 6 प्लस एक्स इंटू OQ हमारा यही होगा। और ये कितना है हमारे पास, रेडियस थी ये 4 थी, तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। तो 4 प्लस हाफ इंटू नेक्स्ट एरिया हमने किसका ले रखा है इसका, तो बेस ये होगा पूरा 14 इंटू हाइट अगेन हमारी 4 है, प्लस हाफ इंटू AB क्या है हमारे पास 8 प्लस एक्स इंटू हाइट अगेन हमारी 4 है। तो जो कटर हो रहे हैं उन्हें कट कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4। ओके, सो वॉट 4√3x 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से कितना है हमारे पास 2 6 12 प्लस 2x सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम 28 प्लस 2 8 ज़ा 16 प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 28 प्लस 28 56 प्लस 4x। यहाँ पर ये सेम चल ही रहा है 3x इंटू 14 प्लस एक्स। ओके, एंड नेक्स्ट 3x इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 कॉमन है 14 प्लस एक्स, सो यू कैन कट इट। ओके, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, तो बच्चों को इसे सिंप्लीफाई, देखिए स्क्वायर करेंगे इसका तो रूट हट जाएगा, सो 3x इंटू 14 प्लस एक्स ही बचेगा, और ये कितना होगा 14 प्लस एक्स का स्क्वायर। बच्चों को ये परेशानी आती है मैम इतना लंबा हम सिंप्लीफाई कैसे करें। अब देखिए सिंप्लीफाई करना कितना आसान है। तो 3x हम स्क्वायर नहीं खोलेंगे, उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, 14 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें से और इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 14 प्लस एक्स, अंदर यहाँ से कितना बचा 3x माइनस यहाँ से 14 प्लस एक्स, माइनस साइन है तो साइन बदल जाएंगे, -14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ 14 प्लस एक्स इंटू 3x माइनस एक्स 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। सो 14 प्लस एक्स इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -14 एंड x इज इक्वल टू 7 फ्रॉम हेयर। x वॉज द डिस्टेंस AQ और AP, और ये नेगेटिव नहीं हो सकती, सो हमने ये नेगलेक्ट कर दिया। सो x इज इक्वल टू 7 आ गया हमारा। एंड व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट, हमें क्या फाइंड आउट करना था, साइड AB और AC हमें फाइंड आउट करना था। और AB क्या है हमारे पास 8 प्लस एक्स, और AC क्या है हमारा पास 6 प्लस एक्स। सो यू कैन पुट द वैल्यू 8 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड 6 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। सो दीज आर आवर आंसर्स। तो साइड की लेंथ आ चुकी है, हमारा क्वेश्चन ही फिनिश होता है। तो दिस इज़ योर आंसर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ आपको, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स का आता है पेपर में और बहुत ज़्यादा आता है। तो हमने देखा कि ये 8 था, हमने इसको 8 मान लिया, ये 6 था, हमने इसको 6 मान लिया, सॉरी 6, ये x है ये x हो गया। वैल्यूज़ ठीक लिखी हैं, बाई चांस फिगर में थोड़ा सा इस टाइप से लिख दिया मैंने। तो हमने देखा कंप्लीट जो ABC का जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, AOC प्लस BOC प्लस AOB। हम सबका एरिया निकाल रहे हैं। ABC का हमने एरोन से निकाला बिकॉज ऑल साइड्स आर डिफरेंट, स्केल एंड ट्रायंगल है ये। ओके, सो वी आर फाइंडिंग इट आउट, और हमने जैसे जैसे वैल्यूज़ निकाली यहाँ पर हमने उसको पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। सो वी विल गेट अवर x, और x निकलती है आपकी जो है साइड्स आ जाएंगी AB और AC। तो आई होप आपको ये वीडियोज़ समझ में आई होंगी, और आपको अगर कोई क्वेरी आती है क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में, या किसी और क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम है, सो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट ज़रूर करें और ये बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपको वीडियोस टाइम से मिलते रहें, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिले, और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए मेरी वीडियोज़ को देखकर। और कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू सो मच टू अटेंड द वीडियो।